Assalamu alaikum. This is Muhammad Wajahad from FQMS. FQMS stands for Financial and Quality Management Systems. So we are working in software development field since 2002. हमारे पास बहुत सारे मिड साइज और एंटरप्राइज लेवल के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज हम जिस सॉल्यूशंस के ऊपर जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी तरह का भी हो, लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट सप्लाई, वाटर सप्लाई, सिगरेट्स, जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑयल और किसी भी तरह की हाउस होल्ड, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मेन मॉड्यूल्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास अकाउंट्स, स्टॉक, परचेज, सेल्स, पेरोल और कंट्रोल एंड MIS के मॉड्यूल्स मिलते हैं। अकाउंट्स में अगर हम जाते हैं तो अकाउंट्स के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी: सेटअप, प्रोसेसिंग और रिपोर्ट्स। सेटअप बेसिकली वन टाइम सेटअप्स होते हैं जिसमें चार्ट अकाउंट डिज़ाइन करना, ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करना, बैंक प्रोफाइल, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और प्रोसेसिंग के अंदर जो डेली ट्रांजैक्शनल काम होते हैं, आपके जो डेली वोचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, सप्लायर्स की पेमेंट्स हैं, कस्टमर से रिसीविंग आ रही है, तो डेली ट्रांजैक्शन की जो आपकी जॉब्स होंगी वो प्रोसेसिंग के अंदर होंगी। और रिपोर्ट्स में रेलिवेंट मॉड्यूल की रिपोर्ट्स आपको मिलेगी। इसी तरह से आपके स्टॉक की चीज़ें, सेटअप में आपके वन टाइम सेटअप जिसमें आपके प्रोडक्ट ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल और इसके यूनिट्स, व्हीकल्स, एरिया, रूट्स, ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। प्रोसेसिंग के अंदर आपकी जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे लोड आउट है, प्रमोशंस की डिटेल है, स्टॉक के नॉर्म्स हैं और स्टॉक के रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह से परचेज में जाते हैं तो परचेज के सेटअप्स में सप्लायर की प्रोफाइल आ जाती है, प्रोसेसिंग के अंदर परचेज ऑर्डर आ जाता है, परचेज इनवॉइस आ जाती है, परचेज रिटर्न आ जाता है, कोई पेमेंट्स के एडजस्टमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। रिपोर्ट्स में इसकी परचेज के रेलिवेंट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इसमें आएंगी। इसी तरह से सेल्स के अंदर सेटअप्स में कस्टमर की प्रोफाइल आ जाती हैं, जो कि आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, वो सारे इसमें डिफाइन होते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर आपकी बुकिंग्स आ जाती हैं, सेल इनवॉइस आ जाती है, सेल रिटर्न आ जाती है। इसी तरह से रिपोर्ट्स के अंदर सेल्स के रेलेवेंट सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। पेरोल के अंदर जब जाते हैं तो पेरोल में आपको आप डिपार्टमेंट्स, हॉलीडेज और एम्प्लॉय की प्रोफाइल बना लेते हैं। इसी तरह से इसकी प्रोसेसिंग में अटेंडेंस की रजिस्ट्रेशन है, मशीन अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक के साथ इसमें आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। एम्प्लॉय के एडवांसेस हैं, सैलरी की इंक्रीमेंट्स हैं और सैलरी की कैलकुलेशन है। रिपोर्ट्स में इसके अंदर इसकी रिपोर्ट्स आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एंड MIS की, जिसमें आपकी कंपनी की प्रोफाइल, यूजर के राइट्स और SMS इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट से। सेटअप अकाउंट्स के सेटअप, चार्ट ऑफ अकाउंट, इसमें 2 लेवल 1 और 2 आप डिफाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल के अंदर आपके लायबिलिटी, करंट एसेट्स एक ग्रुप बन जाते हैं आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के। तो इन शॉर्ट हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 पे। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 में आपके ट्रांजैक्शनल अकाउंट बनते हैं, जिसमें आपके जितने भी सप्लायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, आपके एक्सपेंसेस के रेलिवेंट अकाउंट, इसी तरह से आपके बाकी चीज़ें सारी इसमें डिफाइन होती हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, आप सपोज अगर आपने किसी कस्टमर का अकाउंट बनाना है तो आप करंट एसेट में जाते हैं। करंट एसेट से आप बिल रिसीवेबल्स पे चले जाते हैं। और देन आप जो न्यू करते हैं तो आपका एक सेटअप आ जाता है कस्टमर के नाम के लिए। तो टेस्ट कस्टमर नेम मैं लिख देता हूँ और इसको मैप टू करना है मैंने कस्टमर के साथ, और देन इसको मैंने सेव कर देना है। तो इस तरह से ये कस्टमर का सेटअप इसमें डिफाइन हो जाता है। ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये आपको हमें चीज़ नजर आ जाती है, उसकी डिटेल्स वगैरह। इसी तरह से आपके बैंक की प्रोफाइल हैं, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। देन इसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके एट द स्टार्ट ऑफ एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो भी आपके सप्लायर्स के या कस्टमर के जो बैलेंसेस होते हैं वो आप उसको ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर लेते हैं।
तो उसके बाद प्रोसेसिंग के अंदर आपके डेली जो वोचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, डेली एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वोचर्स में आप किसी की तरफ बाकी वोचर आपने पोस्ट करना है, कैश पेमेंट वोचर, कैश रिसीव वोचर या कोई जनरल एंट्री वगैरह, वो सारी आपकी यानी से हैंडल हो। देन डेली एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट फॉर्म इसलिए बनाया गया, बाज़ लोगों को स्किल्ड लोग नहीं होते, यूजर उसको पता नहीं होता अकाउंट्स के रेलिवेंट चीज़ों का, तो ये सिंपल एक फॉर्म है जिसमें जस्ट एक्सपेंस का हेड सेलेक्ट किया जाता है, उसकी टाइप सेलेक्ट करके तो आप उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डेली एक्सपेंसेस के लिए। इसी तरह से सप्लायर्स की पेमेंट्स के लिए सप्लायर पेमेंट का फॉर्म यूज किया जाता है। देन इसमें कस्टमर्स की से जो पेमेंट्स आपकी आ रही होती हैं वो आप कस्टमर सीविंग में एंटर करते हैं, और सही एक पेमेंट रिसीविंग है, इसमें आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, उसके पेमेंट का टाइप सेलेक्ट करते हैं, कैश है या किस तरह से है, अब आपकी डिफरेंट डिटेल्स वगैरह आती हैं। ये बिल टू बिल पेमेंट इसमें जस्ट होती है, जितने बिल पेंडिंग होते हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं जिस टाइम आप उसकी पेमेंट को रिसीव करते हैं। जैसा ये सारे पेंडिंग बिल हैं उसके, तो जिस बिल के अगेंस्ट भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस बिल को सिलेक्ट करके आप उसकी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। इवन कि आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल बिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसका प्रिंट आउट लेना हो ट्रांजैक्शंस का तो उसी तरह से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंट की फैसिलिटी आपको ऑलमोस्ट सब ट्रांजैक्शन फॉर्म के साथ मिलती है। फिर अकाउंट्स की रिपोर्ट्स में हम चले जाते हैं। अकाउंट्स की रिपोर्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरी की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें जर्नलाइजर है। जर्नलाइजर में आप किसी भी पार्टी का हेड सेलेक्ट करते हैं और बिटवीन द पीरियड फ्रॉम डेट टू डेट के मुताबिक आप उसका लेजर देख सकते हैं। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ट्रायल बैलेंस की भी फैसिलिटी इसी तरह मौजूद है कि पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट का अगर आपने ट्रायल लेना हो तो उसको ट्रायल बैलेंस में आप उसको कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। देन कैश इन हैंड की ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी डेली कैश की पोजीशन को वाज़ेह करती हैं। मैं थोड़ा सा बैक डेट में जाके डिटेल ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी कैश की पोजीशन को वाज़ेह करती है। देन आपकी डेली ट्रांजैक्शंस में ये है कि डेली बेस के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो सारी आपको इस रिपोर्ट्स के अंदर नजर आती हैं। जितने भी आपके वोचर्स पोस्ट हुए हैं डिफरेंट सेगमेंट से वो आपके अकाउंट्स के अंदर हिट हो रहे होते हैं, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपको डेली ट्रांजैक्शन के अंदर मिलती हैं। ये भी सेम सिमिलर तरह की है, लेकिन इसमें आप डेट की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम डेट टू डेट। देन पेमेंट्स के अंदर आपके जो इश्यूड चेक हैं, जो रिसीव चेक हैं, पेबल एजिंग की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो पेबल एजिंग जो है वो आपको आपके पेमेंट के हवाले से रिसीवेबल्स की एजिंग है। तो रिसीवेबल्स जो है आपको जो उसके ब्रेकडाउन आपको देता है डेज का कि 1 to 15 डेज से कितनी पेमेंट्स आपकी पेंडिंग है, 16 to 30 डेज से कितनी है। तो ये आपको एक ब्रेकडाउन मिल जाता है जिससे आपको थोड़ी सी आपकी रिसीवेबल्स की या पेबल्स की थोड़ी सी डे वाइज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से रिसीवेबल्स की भी एजिंग ऐसे ही आप ले सकते हैं। रिसीवेबल्स की एजिंग आप रूट वाइज भी ले सकते हैं। किसी स्पेसिफिक रूट की अगर आपने रिपोर्ट लेनी है तो आप उस रूट के जो आपके रिसीवेबल्स हैं और उस रूट के ऊपर जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे या उस एरिया में जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे, ये रिपोर्ट बेसिकली आपको उस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन दे देगी कस्टमर वाइज। तो थोड़ी सी ये टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें एजिंग तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिल टू बिल उसकी एजिंग लेनी है।
सो इसको प्रीव्यू करते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कस्टमर नहीं आया इस एरिया में। सो इसी तरह से सप्लायर्स के बैलेंस आपको मिल जाते हैं। तो ये एक समरी रिपोर्ट है जिसमें आपके डिफरेंट सप्लायर्स है जहाँ से आप परचेजेस करते हैं, उनके बैलेंसेस का आपको पता चल जाता है। तो इजीली आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देन आपके कस्टमर्स के बैलेंसेस इस तरह से समराइज आ जाते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस देखना चाह रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। सो इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये आपके कस्टमर्स के बैलेंस आ जाते हैं। अभी इसमें आई थिंक वैल्यूज नहीं है, रिसीवर्स आपका नहीं जनरेट हुआ हो, सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसके अगेंस्ट रिसीवर्स आ रहा है। देन जी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस रिपोर्ट की। ये भी आप बिटवीन द पीरियड एक्सपेंसेस ले सकते हैं। इसमें दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं, इसकी समरी रिपोर्ट और इसकी डिटेल रिपोर्ट। इसमें आपको डेली आपके एक्सपेंसेस बताएगा। और अगर मैं इसकी डिटेल रिपोर्ट लेता हूं तो इसमें आपको हेड वाइज बता देगा कि आपका किस हेड के अगेंस्ट क्या एक्सपेंस है। तो ये जी अपना उसके बाद आगे इसमें सप्लायर पेमेंट्स। तो इसमें बिटवीन द पीरियड जो भी पेमेंट्स आपने की होती हैं सप्लायर्स को, सपोज मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि 1 जनवरी से अब तक मैंने किसी सप्लायर्स को जो पेमेंट्स की हैं तो उसकी मुझे ये पेमेंट्स बेसिकली इसमें रिसीव्स आ जाती हैं। जैसा मैंने एक बार पेमेंट की है उसकी मुझे रिसीट आ। तो इसी तरह से कस्टमर पेमेंट्स इसमें होती हैं इसी तरह से सेम जैसा सप्लायर्स हैं उसी तरह से कस्टमर्स की है। तो इसमें डेट वाइज आपको जो पेमेंट्स आई हैं कस्टमर से उसकी डिटेल मिल जाती है। तो ये है ओवरऑल हमारा फाइनेंस का। बाकी इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, इस तरह की चीज़ें, कैश फ्लो, चार्ट अकाउंट में जो पूरा आपका जो चार्ट अकाउंट बना होता है उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। दैन जी इसके अंदर स्टॉक में आ जाते हैं। स्टॉक के अंदर आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है सेटअप्स के अंदर। इसमें आप डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह बिस्किट्स हैं, बबल्स हैं, बंटी हैं। जिस तरह की आपकी लाइन ऑफ बिजनेस है आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। देन ब्रांड इसमें बना सकते हैं आप, देन बैक है, एक्सेल है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट के ब्रांड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स का मतलब ब्रांड के नाम है, इसके अलावा जहाँ से आप सप्लायर या जिस बंदे से आप ले रहे हैं, जिस कंपनी से ले रहे हैं, उसका इसमें से लिंक नहीं है। ये जस्ट आपको ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है कि आपके पास अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड की कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है तो आप उसकी इन्वेंट्री वगैरह या उसकी सेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें सब ब्रांड्स में भी आए थे, बिग वेफर्स है, ब्रायो चॉकलेट है, टंकी चॉकलेट है, ठीक है, बबल बार है, जी डिफरेंट बनी हुई है। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। देन इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर आपका उस आइटम का कोड, उसका नाम, फिर उसका ब्रांड, ये सारी चीज़ें, फिर उसका यूनिट पीसेस में है, किस कार्टन में कितने पीस होते हैं, उसकी ट्रेड प्राइस, उसकी रिटेल प्राइस, उसकी परचेज प्राइस, ठीक है, पीसेस इन क्वांटिटी है, आपको स्टॉक शो कर रहा होता है। फिर पैकिंग का साइज दे सकते हैं आप, इसमें पूरे पैकेज का बारकोड दे सकते हैं, ठीक है, उस पूरे कार्टन का बारकोड दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। मिनिमम मैक्सिमम को लिमिट इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जिसके से आपको अपने स्टॉक की लिमिट्स का पता चल जाता है कि अगर आपने मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की हो तो उस जो ही वो लिमिट से कम चीज़ें जाती हैं तो वो आपको पता चल जाता है। जैसा ये प्रोडक्ट है तो उसकी मिनिमम लिमिट 48 है, तो जो ही ये 48 से कम स्टॉक में जाएगी तो वो आपको इसकी रिपोर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। फिर इसी तरह से आप इनके बार कोड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं और उनकी प्रिंटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की।
फिर इसमें स्टॉक की डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, जिसमें आप स्टॉक का यूनिट, जो आपके पास व्हीकल्स हैं वो भी बना सकते हैं, उनकी डिटेल्स, एरिया जिस एरिया में आप काम करते हैं, आपके लोकेशन जो बिजनेस एरियाज हैं, इस तरह हमने इसमें आडा बाजार, हैबर्ट रोड, ठीक है, अब्दुल्ला कॉलोनी, ये डिफरेंट एरियाज बनाए हुए हैं, सेल्स एरिया जो है। तो ये भी आपको बाद में रिपोर्टिंग के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसमें रूट्स डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट रूट्स आप बना सकते हैं इसमें अपने बिजनेस के हिसाब से। स्टॉक ओपनिंग की ऑप्शन होती है, जिस टाइम आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है उसको एज ओपनिंग आप इसमें डाल देते हैं, तो इस तरह से फिर आपका वो सिस्टम आगे रनिंग कंडीशन में आ जाता है। देन स्टॉक में इसमें लोड आउट है प्रोसेसिंग के अंदर। लोड आउट में ये होता है कि जो ही आप अपनी गाड़ी पे कोई भी सामान लोड करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए रेडी होते हैं, तो उसमें आप अपना जो स्टॉक होता है उसको लोड कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर। इसमें बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन से सेल्समैन कौन कौन सी आइटम्स लेके जा रहे हैं। आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप उसको लोड करते रहते हैं। आप इसको सेव कर लेते हैं। अगर आप उसको प्रिंट करना चाहें आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये कैंडी बॉक्स 75 पीसेस ऑरेंज, 36 पीस पैक, एक्चुअल लोड 36। तो जो ही उसमें से कोई रिटर्न वगैरह आएगा तो फिर उस रिपोर्ट में सिलेक्शन आ जाती है उसका। प्रमोशंस की डिटेल इसमें डाल सकते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्या प्रमोशंस रखी हुई हैं, ये बाद में आपकी सेल्स के लिए यूज होती हैं। देन स्टॉक की रिपोर्ट्स में आपके पास स्टॉक की रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें स्टॉक डिटेल रिपोर्ट है सबसे पहले, जिसमें आपको ओवरऑल अपने स्टॉक का पता चल जाता है, तो कितने साइज पैक है, कितने क्वांटिटी पड़ी हुई है, वैल्यू क्या है उसकी, ये आपको इजीली वन क्लिक के ऊपर मिल जाती है। ये टाइप वाइज एक रिपोर्ट है, ये भी उसी तरह की है, लेकिन इसमें आपको टाइप की बेस के ऊपर आया था कि चॉकलेट्स आपके पास कितनी पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें वो कटिंग बबल्स हैं तो क्या क्या पड़ी हुई हैं, कौन सी पड़ी हुई हैं, कितनी वाली टॉफी हैं, लॉलीपॉप है। इसी तरह से ये सारा आपके बिजनेस की कैटेगरी या टाइप के हिसाब से जो आप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक टाइप का स्टॉक देखना और जैसा आप बबल्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें से बबल्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बबल्स का स्टॉक दे देगा। तो ये जो आपने टाइप डिफाइन की होंगी उसी टाइप के हिसाब से भी आप स्टॉक ले लेते। उसके बाद आया था सिलेक्टेड स्टॉक डिटेल सिलेक्टेड कंपनी। तो जो कंपनीज हैं आपकी उनके हिसाब से अगर आप स्टॉक देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसा डन पाक फूड है तो वो आपको सिर्फ उसका जो रेलिवेंट स्टॉक है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से स्टॉक डिटेल सिलेक्टेड कंपनी विद प्राइस रेट आपको वही रिपोर्ट है। स्टॉक मिनिमम लेवल से आपको ये है कि जो स्टॉक आपका मिनिमम लेवल में आ गया हुआ है उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये क्वांटिटी 215 है लेकिन इसका मिनिमम 240 लेवल है, तो वो स्टॉक की रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आइटम है जो कि आपकी मिनिमम लेवल से कम हो गई है। उसके बाद स्टॉक रिकैंसिलेशन, इसी तरह से आपको उसकी डिटेल मिल जाती है। स्टॉक रिकैंसिलेशन आ गई,
स्टॉक रिकंसलेशन में आपकी ओवरऑल सारी रिकंसाइल हो जाता है स्टॉक। इसमें ओपनिंग में क्या था आपका किसी स्पेसिफिक आइटम में, फिर उसकी परचेज क्या हुई, क्या बना स्टॉक, फिर सेल क्या हुई, फिर उसमें प्रमोशंस, क्लोजिंग स्टॉक, तो विद वैल्यू ये एवरीथिंग आपको बड़ी डिटेल्स के अंदर मिल जाती है स्टॉक रिकंसलेशन के अंदर। तो ये ओवरऑल सारे स्टॉक का जो इन आउट का जितना भी स्टेटस होता है वो आपको इसमें मिल जाता है। फिर इसी तरह से इसमें स्टॉक मूवमेंट है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट इसी तरह की है, लेकिन इसमें ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी आपके पास आ रही है कि कितना ओपनिंग स्टॉक था, रिसीव कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, रिटर्न कितना हुआ है। तो सारी ओवरऑल डिटेल एंड पे आपके पास क्लोजिंग मिल जाती है आपको। तो इसी तरह से इशू की डिटेल भी मिल जाती है। आप स्पेसिफिक सेलमैन वाइज जो है वो देख सकते हैं कि लोड आउट आपने किया था या स्टॉक जो उसको दिया था सेलमैन को वो किस तरह से आ रहा है और कब कब दिया है। इसी तरह से आइटम लेजर है, ये किसी स्पेसिफिक आइटम का आप देख सकते हैं कि बिटवीन द पीरियड हमने आइटम कितनी इन और किस तरह से आउट हुई है। तो ये एक सिंगल आइटम का लेजर मिल जाता है आपको। जैसा ये एक स्पेसिफिक आइटम है कैंडी बॉक्स 75 पीसेस ऑरेंज, तो वो उसका सारा इन आउट आ रहा है आपके पास और साथ साथ उसका बैलेंस भी शो हो रहा है। ये हो गई ओवरऑल हमारी स्टॉक एलिमेंट रिपोर्ट। फिर हम आ जाते हैं परचेज में। परचेज के सेटअप के अंदर सप्लायर के सेटअप होते हैं जहाँ से आप सामान वगैरह अपनी बाइंग करते हैं और उसकी प्रोफाइल वगैरह होती है इसके अंदर। और परचेज के अंदर बाकी परचेज ऑर्डर वगैरह, अगर कोई चीज़ आपने ऑर्डर करनी है किसी अपने सप्लायर को तो उसका यहाँ पे आप ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसका सप्लायर का नाम दिया जाता है, उसकी डिलीवरी डेट वगैरह, और इसी तरह से अगर बैंक के थ्रू को पेमेंट वगैरह की है उसकी डिटेल्स आप दे देते हैं। तो इस तरह से सारा आपका बाकी आइटम जो हैं जो आपने उससे बाय करनी है वो 1 बाय 1 करके इसमें आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका एक आप पीओ जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कंपनी को इशू कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें जी परचेज इनवॉइस आती है। जिस टाइम आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो जाती है तो देन उस टाइम आप इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज पोस्टिंग करके। तो ये ऑलरेडी कुछ डली हुई है परचेजेस, मैं जस्ट आपको व्यू दे रहा हूँ उनका, ठीक है। जैसा ये परचेज डली हुई है इसमें आपने सप्लायर्स का सिलेक्ट करना होता है और अगर उसका कोई पीओ बना हुआ है ऑलरेडी तो वो पीओ नंबर सेलेक्ट करके आपने उसकी एंट्री इस सिस्टम में कर देनी होती है। तो यहाँ से फिर आपके उसके पेबल्स वगैरह सारे जनरेट हो जाते हैं और स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो आपके स्टॉक में देती है। इस तरह से आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर परचेज अगर रिटर्न को चीज करनी हो तो परचेज रिटर्न के साथ आप उसको एडजस्ट करते हैं। फिर देन जी इसमें सेल्स आती हैं। सेल्स में आपके कस्टमर के रिलेवेंट चीजें होती हैं। तो जो आपके नॉर्मल कस्टमर होते हैं वो आप सारे के सारे कस्टमर प्रोफाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सारी कस्टमर्स प्रोफाइल है, इसमें कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, सारी डिटेल्स वगैरह उसकी, उसका एरिया, उसका रूट, उसकी डिस्काउंट परसेंटेज, अगर कोई ऑफर कर रहे हैं आप उसको, क्रेडिट लिमिट क्या है उसकी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें NIC, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर कस्टमर की प्रोफाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सेल्स बुकिंग होती है। सबसे पहला जो स्टेप है कस्टमर के हवाले से, तो अगर आपका बुकर्स जाते हैं प्रॉपर बुकिंग के लिए तो आप इसकी बुकिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कुछ बुकिंग सेव हुई हैं और जस्ट आपको मैं ब्राउज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बुकर का नाम, कस्टमर का नाम, एरिया उसका, रूट उसका, और जो प्रोडक्ट उसने आपको ऑर्डर दिया या बुक करवाई है उसकी सारी डिटेल इसमें आ जाती है। बुकिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाता है वो आ जाता है आपकी सेल इनवॉइस। तो सेल इनवॉइस में आप जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं तो उसकी सारी डिटेल इसमें डाल देते हैं। इसमें कार्टन भी मेंशन हो जाते हैं, क्वांटिटी भी मेंशन हो जाती है, टोटल डिस्काउंट वगैरह जितना दिया आपने, टैक्स वगैरह अगर अप्लाई हुआ है तो वो, ठीक है। कोई फ्री आइटम्स हैं वो भी डिफाइन हो जाती हैं, कोई बोनस वगैरह दिया आपने वो भी डिफाइन हो जाता है। तो इस तरह से सारे यहाँ से उसके
रिसीवेबल जनरेट होते हैं। तो सेल वाइज जो है वो दोनों तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, क्रेडिट सेल भी और कैश सेल भी। अभी रेड वाली नज़र आ रही है आपको, ये सारी की सारी क्रेडिट सेल है, ठीक है। इसी तरह से इसमें कैश सेल्स भी हो सकती है। जैसा ये आपकी कैश सेल है, ये पेमेंट टाइप कैश इसमें आ रहा है। तो रेड जितने भी हैं वो सारी क्रेडिट के ऊपर सेल्स हुई। बाकी सारी कस्टमर की डिटेल, रूट, सेलमैन वगैरह सारा कुछ इसमें डिफाइन है। ड्राइवर, व्हीकल नंबर, कैटेगरी, रिटेलर है क्या है, सब कुछ इसमें डिफाइन। इसकी इनवॉइस का प्रिंट उसी तरह से आप ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के फॉर्मेट है इनवॉइस के लिए, ठीक है। इसमें आप किसी भी तरह की, ये ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए, ठीक है। ये एक छोटे प्रिंटर्स के लिए भी इसमें इनवॉइस प्रिंट हो जाती है। इस तरह से अगर आपको डिलीवरी चलान वगैरह अलग से बनाना हो तो उसकी डिलीवरी के लिए भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, डिलीवरी स्लिप, ठीक। उसके बाद ये एक फॉर्मेट है A4 साइज, तो इसमें डिफरेंट तरह का फॉर्मेट है। तो जो सी भी आप इनवॉइस यूज करना चाहें आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेल्स के टाइम आप SMS भी भेज सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं और जो भी सेल डालते हैं उसका लाइव कस्टमर को SMS जाता रहता है। फिर सेल रिटर्न अगर हो तो उसकी ट्रांजैक्शन उसी तरह से सेल्स रिटर्न की भी ट्रांजैक्शन डाली जा सकती है। फिर दिन बात करते हैं कि हम सेल्स की रिपोर्ट्स की, कि सेल्स के अंदर क्या क्या रिपोर्ट्स मौजूद है हमारे पास। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, एक सेल रिटर्न की भी और सेल्स की। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन होती है वो सेल समरी रिपोर्ट है। बिटवीन द पीरियड आप सेल समरी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरी इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, उस कस्टमर, उसकी पेमेंट का टाइप थी, सेक्शन कौन सा था, बुकर कौन सा था, सेलमैन कौन सा था, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर, टोटल डिस्काउंट, एवरीथिंग उसके अंदर आपकी बिल वाइज मेंशन हुई थी इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये बिटवीन द पीरियड आप रिपोर्ट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं सिलेक्टेड कस्टमर, सेल समरी का सिलेक्टेड कस्टमर। किसी भी कस्टमर को आप सिलेक्ट करें और उसकी आप सेल समरी ले लें। तो इसमें अभी उस कस्टमर की कोई सेल्स नहीं है, मैं भी डिफरेंट कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसा ये कस्टमर था तैयब, तो जिसकी जितनी भी सेल्स है बिटवीन द पीरियड वो सारी हमारे सामने आई थी। इसका टोटल वगैरह, कितना डिस्काउंट दिया है, नेट टोटल, सब कुछ। फिर जी मेरे पास थर्ड ऑप्शन आई थी है सेल समरी पे मोड वाइज। तो ये पेमेंट मोड जो है हमारा कैश या क्रेडिट उस हिसाब से आपको मिल जाती है। ये कैश की है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज में ये सारी क्रेडिट वाली होंगी। इसी तरह से सिलेक्टेड पे मोड है, जो आपने सिलेक्टेड के हिसाब से लेनी है, आपने सिर्फ कैश वाली लेनी है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैश वाली मिलेंगी। सेलमैन वाइज भी उसी तरह से आप ले सकते हैं। तो ये सेलमैन है आपका, उसकी सेल्स कितनी है, इसी तरह का आपका सेलमैन है, उसकी कितनी सेल्स है। तो डिफरेंट सेल्समैन वाइज इसी तरह से सिलेक्टेड सेलमैन वाइज भी ले सकते हैं। सेल समरी कस्टमर वाइज CT, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। ये हमारी आ गई एक डिफरेंट फॉर्मेट है सेल समरी का। तो इसमें डिफरेंट तरह की आपका सेल्स है। सेल डिटेल आपके पास आई थी हैं, बुकर वाइज भी आई थी, ऊपर देखें बुकर वाइज, ब्रांड वाइज भी आई थी। और सेल डिटेल ये भी एक डिफरेंट फॉर्मेट है रिपोर्ट का, ठीक है। इसमें आपकी प्रोडक्ट की डिटेल आई थी बिल वाइज, ये भी बिल वाइज है, कस्टमर वाइज है। तो ये लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आप किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मेट से ले सकते हैं। इस तरह से सेल रिटर्न की भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। देन हम पेरोल में आते हैं। पेरोल में आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं,
ये आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है या आपका सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो आप डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर। फिर इसमें आप एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे आप इसमें प्रोफाइल बना लेते हैं उनकी, ठीक है। उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल, एवरीथिंग इसमें, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उसका टाइप बुकर है या सेलमैन है या मतलब इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर अगर किसी उसके रूटिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने चाहते हैं कि आपने कोई भी सेलमैन है उनके रूट डिफाइन कर दिए, ये सेलमैन इस रूट पे काम करता है, तो वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देन इनकी अटेंडेंस और एम्प्लॉय के एडवांसेस वगैरह के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं। जो ये एम्प्लॉय को एडवांस देते हैं तो आप इसमें उसकी ट्रांजेक्शन डाल लेते हैं, ठीक है। तो वो एट द टाइम ऑफ सैलरी कैलकुलेशन जो है वो सारा कैलकुलेट होके आपकी उसकी सैलरी में से माइनस हो जाता है। अगर सैलरी का इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं उसको कितने % इनकम इंक्रीमेंट हुआ है और नेक्स्ट कितना सैलरी बन गई है, तो वो उसकी प्रोफाइल में जाके अपडेट हो जाता है। इसी तरह से सैलरी कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे एम्प्लॉय की सारी सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। उसकी टेम्परेरी रिडक्शन, उसकी फिक्स रिडक्शन, उसके लेट आवर्स वगैरह, अगर आप प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह इसमें डाल रहे हैं तो उसके लेट आवर्स और एब्सेंस वगैरह सारे कैलकुलेट होके तो उसकी सारी सैलरी कैलकुलेट होती है, नेट सैलरी उसकी बन जाती है। तो यहीं से आप उसकी पे स्लिप भी निकालते हैं और सैलरी शीट भी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद आया था हमारा कंट्रोल एंड MIS। इसमें ओवरऑल कंपनी की प्रोफाइल होती है और यूजर के राइट्स होते हैं। आप मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, हर यूजर को उसके राइट्स दे सकते हैं कि एक यूजर अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है तो उसके पास ओवरऑल अकाउंट्स का मॉड्यूल हो। एक ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है तो उसके पास सेल्स के रेलिवेंट चीज़ें हो, तो ताकि वो सेल्स के रेलिवेंट चीज़ें को पोस्ट करें। तो इस तरह से आप मल्टीपल यूजर बना के सॉफ्टवेयर को राइट्स असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें SMS की ऑप्शंस होती हैं। तो आप कस्टमर को, सप्लायर को अगर कोई SMS करना चाह रहे हैं तो आप उनको लोड करते हैं और उसको SMS सेंड कर देते हैं, तो सबको SMS चले जाते हैं। कोई भी प्रमोशनल SMS या किसी भी तरह के आपने SMS डालनी है, कोई नई आपकी कोई ऑफर आई है या उसके हवाले से अगर आप कोई SMS करना चाहें तो, या अगर आप उनको बैलेंसेस के हवाले से SMS करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें ये सारे सामने शॉर्टकट्स वगैरह हैं, ठीक है। इजी टू मतलब एक्सेस के लिए परचेज ऑर्डर, बुकिंग, वोचर, सेल, परचेज, तो मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाती हैं, एक्सपेंसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये था जी हमारा ओवरऑल एक शॉर्ट सा रिव्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए है। और बाकी फर्दर कोई भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर फर्दर डिस्कस भी किया जा सकता है और उसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू भी की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।